नमस्कार, मैं हूं नवीन त्यागी। मुकारी न्यूज एमएन में आपका स्वागत है। कुछ न्यूज हम लेकर आए हैं, जल्दी से फटाफट आपको उनको बता देते हैं। देखिए, हिमांशु त्यागी कल 121 किलो जल लेकर कावड़ में और निकल चुका है वहां से, और उसके साथ में 2 चमरावल के हैं जो 51 किलो जल लिए हुए हैं। वीडियो के शूट होने तक हरिद्वार पार कर रहे थे, जब तक पार हुआ नहीं था। सभी साथी उनके साथ हैं और पूरी मदद कर रहे हैं जो हो सकता है। आज बीपर जो है तूफान भारत से टकरा जाएगा, और ये तूफान 150 किलोमीटर की गति से जब भारत की सीमा से टकराएगा, समुद्री तट से टकराएगा, तो ये पता नहीं है तो कितनी गहरी तो तबाही अपने साथ लेकर आएगा। पूरी तरह से तूफान पर निगाह रखी जा रही है कि कहां से कहां तक ये टकराएगा, लेकिन ये पूरा पश्चिमी तट समुद्र का जो है टकराने वाला है। और अभी से इतनी तेज हवा कल से ही चल रही है, वहाँ पे 50-60 किलोमीटर की गति से चल रही हैं, और लहरें इतनी ऊपर उठ रही हैं, 3-3, 4-4 मीटर तक ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। सरकार पूरी तरह अलर्ट है और ये कोशिश कर रही है इससे जान माल की कम से कम नुकसान हो। ये तूफान अरब के सागर में 6 जून को उठा था और 6 जून से चलता हुआ ये भारत आ रहा है। आपको कुछ जगह हम दिखा रहे हैं जहां तूफान आके टकराएगा। इन सभी जगहों पर तूफान टकराने वाला है। इनके बीच में जो जगह है उनमें भी टकराएगा। ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है जहां पे पश्चिमी तट पूरा का पूरा गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक का पूरा तट समुद्र से मिला हुआ है, और यहाँ पे तूफान आके टकराने वाला है। ये जगह आपको दिखा रहे हैं हम नक्शे में किस तरह से आके टकराएगा। ये सब जगह यहाँ से टकराएगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, सभी जगह। लेकिन गुजरात में कच्छ और द्वारिका में ज़्यादा नुकसान की संभावना है। लोग वहाँ से हटा के शेल्टर होम में रोक दिए गए हैं, जिसे अब दिखाई दे रहे हैं। ये शेल्टर होम में रुके हुए लोग हैं, और इस तरह से अभी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है तूफान ने। कुछ लोग समुद्र की तरफ जा रहे थे, लेकिन लहरें देखकर भागे, फिर भी समुद्र ने अपनी चपेट में ले लिया। तूफान का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, और ये तूफान तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में 3 देशों में भूकंप भी आया है। भारत, पाकिस्तान और चीन में भूकंप आया है। ये देखिए भूकंप का असर जो आपको दिखाई दे रहा है। दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, सीमेंट छूट के गिर रहा है, और धरती कांपती हुई भी दिख रही होगी। जो तूफान है वो तो जो करेगा नुकसान करेगा ही, लेकिन साथ में जो भूकंप आया है उसने भी 3 देशों में बहुत नुकसान किया है। बहुत सारी बिल्डिंगें खराब कर दी हैं। ये देखिए तूफान किस तरह उठ रहा है। इस तरह अभी से लहरें उठनी शुरू हो गई हैं, और ये काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। तो आज तूफान आके टकराएगा, इस तरह से टकराएगा, ये तबाही शुरू होगी, और हवा बहुत तेज होने वाली है। ये तस्वीरें भूकंप की हैं, जो भूकंप ने दिल्ली से लेकर बम्बई तक और चीन में और पाकिस्तान तक ये भूकंप गया है। 5.5 जिसकी फ्रीक्वेंसी नापी गई है, ये इतना स्पीड से था, और इसी ने जो है नुकसान शुरू कर दिया था। ये देखिए लहरें कितनी ऊंची उठ रही हैं। तूफान की संभावना है 150 किलोमीटर तक हवाएं चलने की संभावना है। अभी 300 किलोमीटर दूर जब इस वीडियो का शूट कर रहे थे तो 300 किलोमीटर था। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान भारत की ओर बढ़ रहा था, और अब ये पहुंचने ही वाला है। बस मंगलवार को इसकी स्पीड कुछ घटी थी, लेकिन फिर से इसने तेजी पकड़ ली और बहुत तेजी के साथ भारत की ओर आ रहा है। तो भारत के पूरे पश्चिमी तट पर यह तूफान अपना कहर बरपाने वाला है। सावधान हो जाइए। अगर आपका वहाँ कोई है तो उनसे बात कर लीजिए और उन्हें दूर रहने को कहिए समुद्र से। कुछ लोग अभी भी वहाँ डेरा डाले पड़े हुए हैं। देखिए ये तस्वीरें कुछ दिखाई दे रही हैं, इनमें रह रहे हैं, तंबुओं में। ये हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस तरह से कुछ तूफान आएगा। देखिए कैसे चद्दरें उखड़ उखड़ के गिर रही हैं अपने आप ही। अभी से यह हाल है, तो जब तेजी से तूफान आएगा तब क्या होगा। घर के घर बह सकते हैं। तेज हवाएं और तेज बारिश होगी। समुद्री लहरें भी कई कई मीटर तक ऊपर तक उठेंगी। जो बिल्कुल नज़दीक है उनमें तो समुद्री लहरें ही बहा देंगी, और उसके बाद जो तूफान है ये भी बहुत नुकसान करने वाला है। 60-70 किलोमीटर की गति से हवा चल रही है, जिसकी वजह से ये तूफान चल रहा है। उखड़ उखड़ के चद्दरें और बहुत सारा सामान उड़ रहा है, इधर उधर गिर रहा है। अभी से ऐसी लहरें उठ रही हैं इतनी ऊंची ऊंची समुद्र में, और तूफान 300 किलोमीटर दूरी पे है जब ये रिकॉर्ड हो रहा है उस टाइम पे। देखिए हवा का, और बारिश भी शुरू हो गई है। रहिए मुकारी न्यूज। आज हमारी दादी जी, जिनका पिछले दिनों स्वर्गवास हो गया था, आज उनकी 13वीं है। पूरे गांव में, पूरी बिरादरी में दावत रखी गई है। दादी जी केवल हमारी दादी नहीं थी, हमारे गांव की दादी नहीं थी, वे हमारे यहाँ के 8 गांव की दादी हैं। और उनके बाद अब यहाँ पर इतने बड़ा रिश्ता किसी का नहीं बचा है। भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।
मुकारी के पुल पर एक अजीब प्रथा चल रही है। आप देख रहे होंगे इस जाली पे कुछ पन्नी बंधी हुई दिखाई दे रही है आपको, पॉलीथीन, जो यहाँ राख डालने या मछलियों को जिमाने के लिए कुछ लेकर आता है, वो इन पन्नियों को यहीं बांध कर चला जाता है। इसके पीछे का राज किसी को नहीं पता है, क्यों यहाँ बांध के जाते हैं। क्या कोई किसी भगत ने उन्हें बताया है? क्या उड़ने की वजह से यहाँ बांध कर जाते हैं? क्या यहाँ वो कोई अपनी मन्नत मांग के जाते हैं इसके लिए? तो कुछ भी इसके बारे में किसी को नहीं पता है। ये एक रहस्य का विषय बना हुआ है, लेकिन जो भी है ये अच्छा नहीं लगता है। अगर आप बिना मतलब यहाँ पन्नी बांध कर जा रहे हैं तो इनको कृपा करके ना बांधें और इनको भी खोल कर फेंक दें। आगे से कोई भी ना बांधे, पूरी की पूरी जाली पर ये जो है बंधी हुई हैं। ये बहुत ही गलत बात है और इस प्रथा को आगे ना चलाएं, ये सभी से हमारा भी अनुरोध है। समाप्त हुआ, नमस्कार।